एक और सवाल है यार, ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है आपके लिए, ठीक है। कैसे करें इस सवाल को, इसमें वीडियो को पॉज करके ट्राई करिए एक बार, ठीक है ना। ये काफी ऑब्जर्वेशन बेस्ड वाला सवाल है, ठीक है ना। काफी अच्छा सवाल है, मैनिपुलेशन अच्छी लग रही है इसमें, ठीक है ना। तो क्वाइट ट्रिकी प्रॉब्लम बोल सकते हैं इसको हम, क्वाइट ट्रिकी प्रॉब्लम है ये, ठीक है ना। मैं इसको आपका डिटेल सोल्यूशन बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से आप एक अपना अटेम्प्ट दे दीजिए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपने इसमें अपना एक जोर दिया होगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। कैसे करना है देखते हैं। कह रहे हैं ए बी सी जो हैं, जो मेरे ए बी और सी हैं, ये एक्सेथ वाईएथ एंड जेडेथ टर्म है जीपी के, ठीक है ना। मतलब ए जो है वो आपकी एक्सेथ टर्म है, मतलब ए एक्स है, मतलब ए एक्स की पावर में, मतलब मेरा ए आर की पावर एक्स माइनस वन है। और जो आपकी बी है वो क्या है, वाई एच टर्म है, ये वाई लिखते हैं जिसको हम, ठीक है ना। वो ए आर की पावर वाई माइनस वन हो जाएगा। जीपी तो आपको आती होगी ना, जीपी में मेरी एनएट टर्म अगर मुझे लिखना हो, जीपी में एनएट टर्म जीपी मुझे लिखना हो अगर, तो वो क्या होती है, ए आर की पावर एन माइनस वन, वेयर आर इज कॉमन रेशियो। तो आर मेरा कॉमन रेशियो है, ठीक है। आपको सी कह दिया ये जेड टर्म है, तो ए आर की पावर जेड माइनस वन हो जाएगा, बताओ यार, ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ वाई माइनस जेड लॉग ए, जेड माइनस एक्स लॉग बी, एंड प्लस करके सब में हमको प्लस करना है एक्स माइनस वाई लॉग सी। इन सब का सम करके आपको वैल्यू बताना है कितनी आ रही है, ठीक है। चलो ठीक है। तो लॉग ए लिखा है, लॉग बी लिखा है, लॉग सी लिखा है, और मेरे पास ये तीन इक्वेशन है मेरे पास। तो अगर मैं इनमें लॉग लगा दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज और देखिए आप, कि यहाँ पे जो ए बी सी देखा ये भी स्मॉल में है ना, तो मैं ये जो फर्स्ट टर्म है ना, ये आपकी जो है फर्स्ट टर्म होती है जीपी की फर्स्ट टर्म, ठीक है। फर्स्ट टर्म होती है ये आपकी, तो ये भी स्मॉल ही लिख दिया मैंने, तो स्मॉल स्मॉल कैंसिल आउट कर सकते हैं बहुत से बच्चे, या फिर इसको डाउट नहीं रखने के चक्कर में कैपिटल ए ले लेते हैं, फर्स्ट टर्म ये हमारी हो जाएगी, ठीक है ना। फर्स्ट टर्म हमारी कैपिटल ए मान लेते हैं जीपी की, ठीक है, क्योंकि हमारा स्मॉल भी चल रहा है ना यहाँ पे, स्मॉल ए, तो कोई दिक्कत ना हो इसलिए हम ये चीज़ कर रहे हैं, ठीक है। लॉग ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लॉग ए इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए आर की पावर एक्स माइनस वन, सही है। मतलब क्या है फिर आपका, लॉग ए आपका क्या आ गया, ये आपका आ रहा है लॉग ए प्लस एक्स माइनस वन लॉग आर, ठीक है। यहाँ पे लॉग लगाऊंगा तो क्या आ जाएगा, ये लॉग बी इज इक्वल टू लॉग ए प्लस वाई माइनस वन लॉग आर, सही है। यहाँ क्या आ जाएगा फिर आपका, ये आ जाएगा लॉग सी और लॉग ए प्लस जेड माइनस वन लॉग आर हो जाएगा। बताओ यार, सिंपल सी बात है। फर्स्ट इक्वेशन बोल देता हूँ, सेकंड इक्वेशन बोल देता हूँ, और थर्ड इक्वेशन बोल दे रहा हूँ। तो अगर मैं वन में से टू घटाऊंगा, अगर आपकी फर्स्ट में सेकंड घटाऊंगा, तो वन में से माइनस टू करूंगा तो आपको एक्स माइनस वाई वाली मिल जाएगी। एक्स माइनस वाई वाला ये है, देखो माइनस वाई वाला, वो बन जाएगा। तो वन में से टू घटाऊंगा अगर मैं आपका, तो ये आपका आ जाएगा लॉग ए माइनस का लॉग बी इज इक्वल टू लॉग ए कैंसिल हो गया, और एक्स माइनस वाई लॉग आर आ गया आपका, ठीक है। और यहाँ से फिर आपका एक्स माइनस वाई लॉग आर लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। एक्स माइनस वाई लॉग आर लिखा हुआ है, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ से एक्स माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी, वो आ रही है लॉग ए माइनस का लॉग बी अपॉन लॉग आर, ये आ रही है आपकी, ये आ रही है आपकी एक्स माइनस वाई की वैल्यू, ठीक है ना। और वाई माइनस जेड कैसे मिलेगा, वाई माइनस जेड चल रहा है ना यहाँ पे, तो वाई माइनस जेड कैसे मिलेगा, वाई माइनस जेड कैसे मिलेगा, जब आप सेकंड में से थर्ड घटाएंगे, ठीक है ना। आपको एक मिल चुका है कि एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू लॉग ए माइनस का लॉग बी डिवाइड बाई लॉग आर है, ठीक है। सेकंड में से थर्ड गया, सेकंड में से थर्ड जाएगा तो क्या आएगा, ये आपका आ जाएगा लॉग बी माइनस का लॉग सी इज इक्वल टू, ठीक है ना, इज इक्वल टू एक्स माइनस इक्वल टू वाई माइनस जेड लॉग आर, ठीक है। ये आ जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ से आपका वाई माइनस जेड की वैल्यू कितनी आ रही है, वाई माइनस जेड की वैल्यू आपकी आ जाएगी लॉग बी माइनस का लॉग सी डिवाइड बाई लॉग आर आ रही है, ठीक है। वाई माइनस जेड की वैल्यू आ रही है, ठीक। एक तो ये आ गई आपकी, एक तो ये आ गई, और फिर आप क्या बचा, एक जेड माइनस एक्स बचा। तो जेड माइनस एक्स कैसे मिलेगा, जब आप थर्ड में से फर्स्ट घटाएंगे, ठीक है ना। तो थर्ड में से फर्स्ट घटा देता हूँ, तो थर्ड में से फर्स्ट घटाऊंगा, तो थर्ड में से फर्स्ट घटा रहा हूँ, तो लॉग सी माइनस लॉग ए हो जाएगा, लॉग सी माइनस का लॉग ए हो जाएगा इज इक्वल टू जेड माइनस एक्स लॉग आर इज इक्वल टू जेड माइनस एक्स लॉग आर। तो यहाँ से आपकी जेड माइनस एक्स की वैल्यू क्या आएगी, लॉग सी माइनस लॉग ए डिवाइड बाय लॉग आर, ठीक है, ठीक है। ये आपकी आएगी, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको निकालना क्या है, देखो हमें निकालना है
इज वाई माइनस जेड इंटू लॉग ए, वाई माइनस जेड इंटू लॉग ए, लेकिन यहाँ वाई माइनस जेड खाली है तो हम इंटू लॉग ए कर दे रहे हैं इसमें, वाई माइनस जेड इंटू लॉग ए। ठीक है, तो अंदर ये आपका जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, लॉग ए लॉग बी माइनस लॉग ए लॉग सी डिवाइड बाय लॉग आर। ठीक है, वाई माइनस जेड लॉग ए प्लस जेड माइनस एक्स लॉग बी, जेड माइनस एक्स लॉग बी, तो जेड माइनस एक्स लॉग बी से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आपका आ गया लॉग सी लॉग बी माइनस लॉग ए लॉग बी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रही होगी बातें आपको। ठीक है ना, थोड़ा सा एक बोल सकते हो आप, मैं मतलब डिटेल में बता रहा हूँ ये वाला सवाल आपको। ठीक है ना, आप हिट एंड ट्रायल से भी मतलब इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ना, लेकिन ये तरीका बेस्ट है। ठीक है ना, तो जैसा दिख रहा है वैसा कर लो। ठीक है, जेड माइनस एक्स लॉग बी हो गया और एक्स माइनस वाई लॉग सी, लॉग सी से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब जब आप तीनों को ऐड करेंगे, इन तीनों को ऐड ही तो करना है मुझे, तो ये मेरा ये तो मेरा आंसर आ रहा है, मैं इसका आंसर मान लो टी आ रहा है। ठीक है ना, टी आ रहा है इसका आंसर, तो ये सम करूंगा तो ये टी मिल जाएगा मुझे इधर तो अपने एलएचएस में, और इधर क्या हो जाएगा, ऐड करूंगा तो लॉग ए लॉग बी, लॉग ए लॉग बी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि मेरा डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम भी सेम आएगा। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा और लॉग सी लॉग बी कैंसिल हो जाएगा, देखो लॉग ए लॉग सी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो टी इज इक्वल टू जीरो अपॉन लॉग आर हो जाएगा, जीरो अपॉन लॉग आर होता है जीरो। ठीक है ना, तो जीरो इसका आंसर आ गया। ठीक है, मतलब समेशन का आंसर कितना है, जीरो है, तो ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, टी की वैल्यू जीरो आ रही है आपकी। ठीक है ना, उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा। ठीक है ना, बिल्कुल ऐसे ही करना है आपको। ठीक है ना, मैंने भी काफी सोचा था इस सवाल को करने से पहले कि कैसे करें, फिर सोचा कि जो क्वेश्चन कह रहा है उसी फॉर्म में ले आओ उसको और फिर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, उम्मीद करता हूँ समझ में आएगी बात है। ठीक है ना, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसी बनी रही है हमारे साथ। ठीक है ना, इस स्पेशल सीरीज में। ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज में। ठीक है ना, बड़े बड़े क्वेश्चन लाएंगे आपके सामने। ठीक है ना, काफी जिसमें ऑब्जर्वेशन लगती होंगी वाले सवाल लाएंगे आपके पास। ठीक है ना,